काफिर साहब, क्या हेलो कहिएगा? क्या हेलो कहिए। जी जी, क्या इज़्म है जी आपका काफिर साहब? हेलो हेलो जनाब, आवाज आ रही है आपकी, फरमाइए। जी ओपन डिस्कशन है क्या? मतलब थोड़ा सा नहीं जनाब, आपका इज़्म वर्सेस इस्लाम। इज़म मतलब सर? जो लो जी, आपका बिलीफ सिस्टम है, जिस चीज़ पे आप बिलीफ रखते हैं, दैट वर्सेस इस्लाम। किसी भी एक एस्पेक्ट को आप ले लें, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, व्हाटएवर, आप बताएं कि नहीं आपका नहीं, क्यों इस्लाम से। मैं अल्लाह मियाँ के बारे में बात करना चाहता था। आप अल्लाह मियाँ को मानते हैं? फिलहाल नहीं। क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं तो मान लीजिए यकीन रखता हूँ कि हाँ कोई ना कोई पावर है, पर वो कौन है ये मैं यकीन नहीं रखता। कि मतलब किसी रिलीजन से मैं यकीन नहीं रखता। मैं डीएस्ट अज्ञेयवादी आप? समझ लीजिए। आप डीएस्ट हैं? अज्ञेयवादी इंग्लिश में शायद एग्नोस्टिक कहते हैं उसे, अज्ञेयवादी हिंदी में। नहीं, एग्नोस्टिक उसको नहीं कहते, उसको डीएस्ट कहते हैं। जो आप खुद को कह रहे हैं कि आप खुदा को मानते हैं, क्रिएटर को, एक ज़ात को मानते हैं, लेकिन आप रिलीजन्स को नहीं मानते। हाँ, तो जो भी हो, अब मैं कुछ इसी टाइप का बंदा हूँ, आप समझ लीजिए। यार मैं यहाँ पे इज़म्स के कंपैरिजन के लिए बैठता हूँ, ईमान यूनियन की टीम आती है, इट्स नॉट आवर जॉब टू एजुकेट कि आप जिस चीज़ को मानते हैं उसे कहते क्या हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप जिस चीज़ को मानते हैं उसको थोड़ा सा आप पढ़ पढ़ लें, एटलीस्ट टर्म्स क्लियर हो जाएं, एज अपोज टू कि नहीं मुझे अपने बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आपका इस्लाम गलत है। दैट मैं डजंट मेक मैं सेंस। इस्लाम मैं फिलहाल इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ना इस समय। अच्छा, कीजिए। जी, तो मैं अल्लाह मियाँ के फाइनाइट और इन्फिनिटी के ऊपर बात करना चाहता था। हम्म। तो साथ साथ आप बताते क्या भी रहिए मान कि फाइनाइट और इन्फिनिटी से क्या आप क्या मुराद है आपकी, क्या आप इसका जी जी मतलब वही लेते हैं, ताकि बात वही आसान जी रहे। जी 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 वही मैं आपसे पेश करने वाला था। कि जैसे आप क्या मानते हैं कि क्या अल्लाह ओमनी प्रेजेंट है? क्या अल्लाह इनफाइनाइट है, अनंत से अनंत तक है, या हाँ उसकी जी। कोई हद है? नहीं, कोई हद नहीं है। तो क्या वो ओमनी प्रेजेंट है? ओमनी प्रेजेंट है, यस। तो देखिए, जो चीज ओमनी प्रेजेंट होती है, यानी जो चीज सर्वत्र विद्यमान होती है, हर जगह पे होती है, उसका कभी भी कोई भी एक ठिकाना नहीं होता है। जैसे हम इस हम्म, पृथ्वी के अंदर रह के ये नहीं कह सकते कि जो हवा हम्म, होती है वो अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि वो हम्म, पूरे पृथ्वी के अंदर है। तो अल्लाह मियाँ का तो एक परफेक्ट लोकेशन बताया गया है। हम्म। तो ठीक, बात खत्म ये हो गई आपकी। जी 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 सर जरूर। राइट। अल्लाह ताला का परफेक्ट लोकेशन आपको जो आपने लिया है वो आपने ठीक नहीं लिया है। अल्लाह ताला के बारे में कोई भी आप एग्जांपल देते हैं तो ये बात पहले जहन में रखें कि उसकी कोई मिसल नहीं है। अगर कोई मेटाफोर इस्तेमाल की जाती है आपको समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए, तो उसका लिटरल मतलब ये नहीं होता कि नहीं ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो उसका तख्त एक जगह पे है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है और मुझे यकीन है आप उसी की बात कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट टू से कि वो एक तख्त और वहाँ पे बैठा हुआ है। वो हमारे समझाने के लिए कुछ इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ नॉट टू से कि अल्लाह ताला किसी तख्त के ऊपर फिज़िकली बैठा हुआ है या एनीथिंग ऑफ लाइक दैट। मज़ीद ये कि कुरान की जितनी भी आयत, मैं आपको इस्लाम की जो थियोलॉजिकल पोजीशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, कि कुरान में जितनी भी आयत अल्लाह ताला के वजूद के हिसाब से हैं, यानी कि जो उसके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भले चेहरा हो, उसका तख्त हो, उसका बैठना हो, वो सारी की सारी मुतशाबिहात में आती हैं। दे हैव देयर ओन रीज़न कि इंसान को एक बात समझ आ जाए, एग्जाम्पल के ज़रिए समझ आ जाए, बट दैट इज़ नॉट टू से कि वो उसका एग्जैक्टली वही मतलब है जो आपने लिया हुआ है। और वो आप एवरीडे लाइफ में भी आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी वजह से हम एवरीडे लैंग्वेज में एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, मेटाफोर्स यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग। तो इस्लामिक थियोलॉजी अल्लाह ताला के हवाले से बड़ी क्लियर है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह पे मौजूद है। लगी समझ आपको? अच्छा, मैं इनसे तो काफिर हेलो भाई, मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जी कैसर भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ से ये इख्तलाफ, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट भी है ओमनी प्रेजेंट होने का। सर, एक रिक्वेस्ट है, और उर्दू ये शब्द इस्तेमाल ना करिएगा। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ मैं हिंदी शब्दों का उपयोग करूँ।
ज्यादा से ज्यादा, परंतु चूंकि हिंदी भाषा मेरी मातृभाषा नहीं है तो जी इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई शब्द उर्दू का मेरे जी। मुंह को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, बताइएगा जरा। थोबड़ा। नहीं, मुंह को तो मुंह ही कहते हैं सर, शायद मुंह ही कहते जवान भी शायद बोल सकते हैं। हैं। हाँ हाँ, बस ठीक है, परंतु समझिएगा, ठीक है जी, आज्ञा है आपकी, आज्ञा है। जी जी जी। जी चले मैं बोलता हूँ। अच्छा, जो ओमनी प्रेजेंट है, जैसे कैसर भाई ने कहा, वो कुछ लोग इस्तेदलाल करते हैं मगर सरी तौर पर, यानी अ, कोई क्लियर, कोई अनएम्बिगुअस सिफ्त या एट्रीब्यूट कुरान के अंदर मेंशन नहीं किया गया अल्लाह की ज़ात के लिए ओमनी प्रेजेंट होने का, कुछ लोग उसे लेते हैं। जो यानी ज़ाहिर बात है, जैसे सूरह बकरा के अंदर है, ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहल्लाह, ठीक है, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे तुम अल्लाह के चेहरे को पाओगे, तो उससे वो ये चीज़ ले लेते हैं। तो बहरहाल मैं भी उससे इख्तिलाफ नहीं करना चाहता, कैसर भाई ने जो बात रखी है उसी को लेके चलते हैं, मगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि आप ये कह रहे हैं अगर वो हर जगह मौजूद है तो एक अर्श का ज़िक्र मिलता है, वही आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पर है, जी ठीक है, सुम्मस्तवा अलल अर्श। मैं 1 मिनट के लिए आपको अल्लाह की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। सूरह शूरा आयत 11 के अंदर अल्लाह ताला ने कहा लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, और ना उसकी कोई मिसाल बयान हो सकती, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। मगर मैं आपको समझाने के लिए ना अभी एक तरीके से समझाता हूं कि किसी का किसी जगह पर होना जरूरी नहीं है कि वो एक ही माना के अंदर हो, और किसी का उस जगह पर ना होना जरूरी नहीं है कि किसी उसकी मीनिंग भी सेम ही हो। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, काफिर भाई इस वक्त आप हमारे साथ हैं, जी जी। मगर आप मेरे पास तो नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, ना कैसर भाई के पास है, ना अलीना सिस्टर के पास है, आप तो अपने घर में हम्म हैं, ठीक है। हम्म इसका मतलब हम्म। ये है आप हमारे साथ हैं एक मीनिंग के अंदर, और आप हमारे साथ नहीं हैं एक और मीनिंग के अंदर, ऐसा ही है। हाँ, ये यानी कह आप, सकते हाँ, हैं। एग्जैक्टली, यानी आप वर्चुअली हमारे साथ हैं मगर फिजिकली आप हमारे साथ नहीं है, ऐसा ही है। हम्म। तो इसी तो तरीके लेकिन पर समझिए, जब दुनिया के अंदर, सुन ले जरा, एक मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा काफिर भाई, जिस तरह इसी वक्त आपको एक मिसाल के जरिए मैंने ये बता दिया, एक एग्जाम्पल के जरिए, कि इंसानों के अंदर भी अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होने की वजह से सेम सेंटेंस, सेम वर्ड यूज किया जाता है कि आप वहां पर हैं, और सेम ये चीज समझी जाती है कि आप वहां पर नहीं भी हैं। इससे मतलब ये है कि जब हम कुरान के अंदर ये कहा गया है कि अल्लाह, मिसाल के तौर पर 1 मिनट ले ले, ओमनी प्रेजेंट है, तो और वो अर्श पर है, तो इसका मतलब है कि हमें समझना है वो क्या है, उसके बारे में क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो उन्होंने इन्फर किया कुरान की आयतों से, और ये सूरह शूरा की आयत जैसे पढ़ी, जैसे एक और आयत हम्म दे देता हूँ, कुरान के अंदर है ला तुदरिकुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार, आंखें हम्म उसका, बसीरतें उसका, कॉन्शियसनेस उसका, माइंड उसका इहाता, उसकी ग्रिप नहीं कर सकते, उसके कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं कर सकते। वहुव युदरिकुल अबसार, वो है जो सबको ग्रिप किए हुआ है। यानी ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का कॉन्सेप्ट ये माइंड ग्रिप कर जाए कि वो ऐसा है ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप और मेरे लिए ये चीज कही जाती है कि हम यहां पर हैं तो वहां नहीं है, जैसे आप, जैसे मैंने आपको मिसाल से भी बता दिया। तो इसलिए स्कॉलर्स ये कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर वो ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह, अल्लाह हर जगह पर है, मगर वो कैसे है, वो अर्श पर कैसे है, वो वहां कैसे है, यहां कैसे है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड उस कॉन्सेप्ट को ग्रिप नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया। क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से या सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिसाल आज समझ आ गई कि आप हमारे साथ तो हैं, इस वक्त हमारे पास हैं, मगर आप हमारे पास नहीं भी हैं, सिंपल। बहुत शुक्रिया। जी। तो इस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने वर्चुअल वर्ल्ड का एक एग्जांपल दिया, तो इसमें आपने बिल्कुल ये सही कहा कि मैं बैठा यहाँ हूँ, लेकिन बात मैं आपसे कहीं भी दुनिया में, आप कहीं होंगे और मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं मेरा एक रूप है, मेरा एक पर्सनैलिटी है, जो एक इधर बैठा हुआ है, और मैं यहाँ से वर्चुअल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब वर्चुअली मैं आपको मैसेज दे पा रहा हूँ। तो क्या अल्लाह भी ऐसा ही है कि उसका एक अपना एक रूप है, जैसे हमारा है, और वो वहाँ से पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है? क्या कुछ यही वो ऐसा है? चीज, हाँ, यही वो चीज है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। उसकी कोई फिक्स एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैंने आपको ये इस कॉन्सेप्ट से समझाया जो आपके माइंड में अभी आ सकता है वर्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान के अंदर ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, लैसा कमिस्लिही शैउन। इन आयतों के जरिए हमें पता चलता है कि उसका एग्जैक्ट उस कॉन्सेप्ट को कंसीव करना इट्स नॉट पॉसिबल। और ये साइंटिफिक अप्रोच है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई अनसाइंटिफिक चीज है, यानी लॉजिकल भी है और साइंटिफिक भी है।
यानी बहुत सी ऐसी चीजों का हकीकत में होना, यानी रियलिटी में एग्जिस्ट करना, और ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन इंटेलेक्ट का उनको उस कॉन्सेप्ट को कंसीव ना कर पाना, एट द सेम टाइम ये चीजें रह सकती हैं। ठीक हो गया? तो आप इसलिए ये चीज समझें कि आप जो कह रहे हैं ना कि जैसे अभी कर रहे हैं वैसे, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं काफिर भाई कि हमें नहीं पता उस कॉन्सेप्ट को। मैंने तो आपको सिर्फ थोड़ा सा तर्क करके समझाया है कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें कि जैसे ये मुमकिन है वैसे वो मुमकिन है कि वो अर्श पर भी हो और वो हमारे साथ भी हो, जैसे आप अपने घर के अंदर भी हैं और हमारे साथ भी हैं। ये सिर्फ जी कॉन्सेप्ट जी समझाने के लिए कहा है, ठीक है ना? तो अदरवाइज इसमें उसकी तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं यही हमारे पास कह टाइम बड़ा कम है काफिर भाई। अब आप जो है ना वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, आपको एक जवाब मिल गया है। नेक्स्ट कॉलर्स पे आइएगा। हमारे पास 2 कॉलर हैं जिसमें से एक सिस्टर वेट कर रही हैं और एक एथियस्ट भाई हैं। आप नेक्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। ठीक है काफिर भाई? ओके, ठीक बहुत है शुक्रिया।